ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। आज की कथा है कि भगवान शिव के जो वाहन नंदी हैं वो उनके वाहन कैसे बने। तो कथा को हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार भगवान शिव व उनसे जुड़ी कथाएं अनंत हैं, उसी प्रकार विभिन्न पुराणों में उनके परम भक्तों व उनके गणों से जुड़ी कथाएं भी लिखी गई हैं, जो सुनने व देखने को कम ही मिलती हैं। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रशृंगी, भृगुटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय आदि भगवान शिव के प्रमुख गण हैं। इन्हीं गणों में से एक है नंदी, जो भगवान शिव के वाहन भी हैं और उनके सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ भी हैं। मान्यता है कि काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कह दी जाए तो वे उसे भगवान शिव तक अवश्य पहुंचा देते हैं। कौन थे नंदी, क्या है उनके बैल रूप की कथा आज की वीडियो में हम जानेंगे। इससे जुड़ी कथाएं, साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे भगवान नंदी भगवान शिव के वाहन बने। पहली कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज से। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार यमराज की दृष्टि भ्रमण करते हुए भगवान शिव पर पड़ी और उन्होंने इस ओर ध्यान दिया कि शिवजी बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते रहते हैं। यम के मन में ये बात आई, क्यों ना वे स्वयं ही शिवजी के वाहन बन जाएं। परंतु ये प्रस्ताव भगवान शिव भला इतनी सहजता से कहाँ स्वीकार करने वाले थे। इस हेतु यमराज ने कठिन तप करना आरंभ कर दिया। यम के तप से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। चूंकि बैल अत्यंत भोला होता है और उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता, इसी कारण भगवान भोलेनाथ ने बैल रूप को ही चुना और बैल अर्थात नंदी बाबा अपना वाहन नियुक्त किया। इतना ही नहीं, अपना वाहन बनाने के साथ साथ शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। मान्यता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। ओम नमः शिवाय। दूसरी कथा जुड़ी है हिंदू पौराणिक ग्रंथ शिव महापुराण से, जिसमें भगवान शिव की कथा के साथ साथ उनसे जुड़े हर चमत्कार वो उनके अनन्य भक्तों का भी वर्णन किया गया है। और नंदी बाबा भगवान शिव के उन्हीं परम भक्तों में से एक हैं। पुराणों में उल्लेख है कि नंदी बाबा मुनि शिलाद के पुत्र हैं, जिनके ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के कारण उनके पूर्वजों ने अपने वंश को समाप्त होता देखकर एक दिन उन्हें इस समस्या से अवगत कराया, जिससे मुनि शिलाद भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने इसका निराकरण करने हेतु इंद्रदेव की घोर तपस्या आरंभ की। इंद्रदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब शिलाद मुनि ने वरदान के रूप में एक अमर पुत्र की इच्छा व्यक्त की। हालांकि इंद्रदेव उनके इस वरदान को तो पूर्ण ना कर सके, परंतु उपाय स्वरूप उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि शिवजी को प्रसन्न करके ही उनकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि भगवान शिव कुछ भी कर सकते हैं। मुनि शिलाद अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। फलस्वरूप भगवान शंकर ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि वे स्वयं ही मुनि शिलाद के घर बाल रूप में प्रकट होंगे। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात एक दिन भूमि की जुताई करते समय भूमि के भीतर से मुनि शिलाद को एक नवजात शिशु मिला, जिसे पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और वे समझ गए कि ये बालक उन्हें शिवजी के वरदान से ही मिला है, जो शिवजी का ही रूप है। मुनि शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था।
एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए, जो भगवान शंकर द्वारा भेजे गए थे, जिनकी सेवा का कार्यभार शिलाद मुनि ने अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया। नंदी ने भी पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की, और जब संत आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने संतों से अपने पुत्र के दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देने का कारण पूछा। संत इस प्रश्न पर कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए और गंभीर होकर कहने लगे, आपका पुत्र नंदी अल्पायु है और यही कारण है कि हमने उसे ये आशीर्वाद नहीं दिया। संतों का ये उत्तर सुनकर शिलाद मुनि के हृदय को बहुत आघात लगा। शिलाद अब हर समय चिंतित रहने लगे। एक दिन अपने पिता को इस अवस्था में देख नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? शिलाद ऋषि ने नंदी से बताया कि संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन चिंतित है। नंदी ने जब पिता की चिंता का कारण सुना तो वे हंसने लगा और हंसते हुए बोला, पिताश्री, जिस भगवान शिव ने मुझे आपको सौंपा है वही मेरी रक्षा करेंगे। आप सब उन पर छोड़ दीजिए और सारी चिंताएं भी त्याग दीजिए। पिता शिलाद को शांत करने के पश्चात नंदी ने भुवन नदी के तट पर भगवान शिव की तपस्या शुरू की। इस घोर तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव ने नंदी को दर्शन दिए और उनसे कहा, कहो पुत्र, क्या इच्छा है तुम्हारी? नंदी ने कहा, भगवान, मैं आजीवन आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने प्रसन्न होकर नंदी को हृदय से लगाया और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने नंदी को अपने वाहन तथा अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया। नंदी की शिव भक्ति से जुड़ी एक और कथा है, जो उनकी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण भी है तथा कथा तब की है जब असुरों और देवताओं के मध्य समुद्र मंथन चल रहा था, जिसमें से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। परंतु विष पान के दौरान विष की कुछ बूंदें शिवजी के मुख में ना जाकर बाहर की ओर गिरने लगी, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया। नंदी के इस भक्ति भाव पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त शिवजी ने नंदी बाबा को ये भी आशीर्वाद दिया कि जो शक्तियां उनकी हैं वे नंदी की भी हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब रावण द्वारा नंदी का अपमान किया गया था, नंदी ने उसके विनाश की घोषणा की थी। रावण संहिता के अनुसार जब रावण कुबेर पर विजय प्राप्त कर लौट रहा था, तब वे कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत पर विश्राम हेतु रुका था, जहां उसने शिव के पार्षद नंदी के बैल रूप को देखकर उनका उपहास किया था। तब नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया था, मेरे जिस पशु रूप को देखकर आज तुम हंस रहे हो, वही पशु रूप के जीव तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी का भी वास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। भगवान शिव महान तपस्वी हैं, इसलिए वे हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं। शिव के वाहन नंदी पुरुषार्थ व कठोर परिश्रम के प्रतीक हैं। नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ हुआ था। भगवान शिव ने नंदी को ये आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही कारण है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति अवश्य स्थापित की जाती है। मान्यता है कि यदि नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा और सच्ची भावना से अपनी बात कह दी जाए तो वे प्रार्थना भोलेनाथ तक अवश्य पहुंच जाती है और शिव जी उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ।
तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।